हे गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है। आपका वो जो है रियल नंबर से रहेगा, वास्तविक संख्या आपका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है। एंड मैं बता दूं आपको, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को यानी बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से पहला है नेचुरल नंबर, यानी आपको यहाँ से नंबर से संबंधित हर तरह के क्वेश्चंस को करने होंगे। तो पहले आपको समझना है नंबर क्या होता है। ठीक है। और नंबर से पहले जो ऑब्जर्व करके निकाला गया है उनमें से पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर, क्योंकि जब लोग प्रकृति में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने नेचुरल नंबर की ही खोज करी थी। और नेचुरल नंबर जिसको हम लोग गिनती यानी काउंट जहाँ से शुरुआत करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी अब हर किसी से पूछेंगे काउंट कहाँ से शुरुआत करते हैं तो वो बोलेंगे 1 से। ओके ना, 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाता है कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी कि जो हमें नेचर में मिलते हैं, जैसे सामने में तीन बंदर है तो हम कहते हैं तीन बंदर है, या फिर कोई 3 4 गो वृक्ष देख रहे हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4 गो ट्री है, जो भी है। तो इस तरह करके हमने जो नंबर को नाम दिया यानी 1 से जो शुरुआत की इसी को हमने नाम दिया नेचुरल नंबर। और ये शुरुआत होता है 1 से और ख़त्म कहाँ पर होता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता है, इन्फिनाइट तक चलता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो आप बोलेंगे 1। आपको सिर्फ 1 ही होता है क्योंकि हमने 1 से शुरुआत किया है। तो पहले ना आपको समझना है कि कोई भी नंबर जो है चाहे आप कितने ही बड़ा कितने ही छोटे नंबर आप लिखेंगे तो आपको पहले ही समझना है कि ये नंबर जो है ये डिजिट से मिलकर बनी होती है। ओके। तो गैस आप जानते होंगे डिजिट क्या चीज़ होता है, तो मैं बता दूँ एक से जो डिजिट है वो हमारा 10 गो होता है। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 10 होता है। और इन्हीं डिजिट से हम बड़े से बड़े और छोटे छोटे नंबर को आराम से बना सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग काउंट करते हैं या नॉर्मली भाषा में हम बोलेंगे एक तरह से जिसको हम लोग गिनती करते हैं। ओके ना, तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ना 100 को बिना जीरो के लिखें तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना जीरो के तो कोई नंबर लिख नहीं सकते हैं। 100 नंबर तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबर भी कंप्लीट नहीं होगा बिना जीरो के। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर उनका नाम जो ढूंढा गया उनको कहा जाता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और ये पूर्ण संख्या जो है ये आपका 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से ये इन्फिनिट तक चलता है। तो इसमें होल नंबर में हमने सिर्फ और सिर्फ 0 को ऐड किया, बाद बाकी तो सेम यहाँ से जो हमने करा था वही नंबर है, यानी होल नंबर ये नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है। बट होल नंबर में क्या होता है, 0 होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं सबसे छोटी होल नंबर क्या है तो आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट वाला जो है वो 0 है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ओके। नेक्स्ट है उसके बाद आता है हमारा इंटीजर। ठीक है, जो आपने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। इंटीजर यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। ओके। तो पूर्णांक क्या चीज़ होता है, तो जैसे कि मैं बात करूं हम हमारे हिसाब किताब में जो ज़रूरी है तो उसके लिए हमें माइनस के नंबर को चुनना होगा। और इंटीजर में प्लस वाला नंबर तो हमने ऑलरेडी पहले ही ढूंढ निकाला था। अब इसमें हमें एक नेगेटिव की दुनिया को बनाना है, तो कुल मिला के दोनों को मिला के एक पूर्णांक बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर होता है 0 और इधर साइड यानी 0 की इस साइड हमारा प्लस वाला नंबर होता है, और प्लस हम लोग लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं। ठीक है। ये बढ़ते जाता है प्लस में इन्फिनाइट तक। और इधर वाला नंबर होता है -1 -2 -3, ये भी बढ़ती जाती है हमारी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ओके। तो ये सब कुल मिला के जो है ये पूर्णांक कहलाता है यानी इंटीजर कहलाता है। ओके। और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर यानी 0 के इधर। मैं बता दूँ माइनस वाला नंबर 0 से छोटा होता है और प्लस वाला नंबर 0 से बड़ा होता है। ओके। और यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर होता क्या है कि उसके बाद हमने और एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या चीज़ होता है, तो हमने संख्या में देखा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सकता है या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, और उन्हीं का नाम जो है हमने इवन नंबर रखा। इवन नंबर यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ओके। इसको हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या का डिफाइन क्या होना चाहिए यानी किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 2 का टेबल में आता हो। ठीक है, टेबल में आता हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे 2 4 6 8 इस तरह बढ़ते जाता है क्या,
हम इसको इवन नंबर कह सकते हैं, हाँ या नहीं? तो आप तो कहेंगे कि जो 2 का टेबल में तो आता है तो 20 तक, तो ऐसे नहीं होता, आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला डिजिट यानी कि इकाई अंक। यहाँ पर देखिए कितना है, 8 है, और 8 जो है ये पूरी तरह से 2 से बात मतलब डिवाइड में चला जाता है, तो इसी नंबर को ही हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये तो छोटा वाला नंबर है क्या, तो 3 डिजिट वाला है, इसको हम इवन नंबर कह सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 जो है लास्ट में यूनिट डिजिट, ये 6 जो है ये किसके पहाड़े में आते हैं, 2 का टेबल में आता है। बस आपको यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट वाला नंबर, और लास्ट वाला नंबर जो है ये 2 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर है। चाहे कितने ही बड़ा नंबर हो, अगर इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट इस जगह पर अगर हमें क्या क्या देखने को मिले, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे, अगर हमें इन पाँचों में से कोई एक नंबर यूनिट डिजिट के रूप में देखने को मिलता है तो हम बोलेंगे इसको इवन नंबर। उसके बाद आता है हमारा एक ऑड नंबर, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि इवन का जस्ट उल्टा ऑपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, और हिंदी में इसको कहते हैं विषम संख्या। ओके, विषम संख्या क्या होता है? जो 2 का टेबल में नहीं आता है उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3 1 हो गया, 1 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता हमारा, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता। इस तरह हम 99 भी देखेंगे ना तो ये भी नहीं आता है 2 का टेबल में। तो इसी नंबर को हम लोग कहते हैं इवन ऑड नंबर। और ऑड नंबर पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आपको इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट को ध्यान देना है। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक किस किस रूप में आएगा, या तो 1, 3, 5, 7 या 9 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट यानी इस जगह पर यूनिट डिजिट के रूप में अगर आपको ये नंबर देखने को मिले तो आप बोलेंगे ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा उसके बाद हमने और ऑब्जर्व करके देखे तो इसमें हमने पाया कि इसमें प्राइम नंबर भी होता है। नंबर में कुछ नंबर जो है वो प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो गैस प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलेंगे जो संख्या खुद से और 1 से क्या हो, विभाजित हो, ऐसे ही नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो इसमें से कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं, तो जैसे ऐसे में कौन कौन से नंबर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इनकी फैक्टर जो है 2 आना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ 1, ठीक है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 1, तो 1 किस किस की टेबल में आता है? 1 तो केवल 1 में आता है, इसके अलावा किसी में आता है? हम देख रहे हैं नहीं आता, तो 1 तो नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे अगर 1 के बाद 2 की मान करते हैं तो 2 1 का टेबल में आता है, वही बोला जो खुद से और 1 से कटे, तो 1 और खुद से। यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर कितने हैं? 2 है, मतलब 2 हमारा यहाँ पर चलेगा। उसके बाद हमने लिया 3 किस किस के फैक्टर हैं? 1 के और खुद के, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में आते हैं? 3 नहीं आते। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है कितने हैं? 2 है, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर 2 जो है पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। तो जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं, जैसे कि 5 हो गया, 6 ले सकते हैं यहाँ पर, 4 ले सकते नहीं ले सकते। 4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 जो है ये किस किस का टेबल में आता है? 1 से और खुद से, हर संख्या आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं 2 से भी 4 जो है आराम से आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो फैक्टर जो है कितना है? 3 है, और यहाँ पर 3 जो है नॉट अलाउ है, तो इसीलिए हमने 4 को नहीं लिया। 5, 6 ले सकते नहीं ले सकते, 7 लेंगे, 8 ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि 8 जो है खुद से आएगा, 1 से आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं 2 और 4 से भी आता है, इसलिए हम नहीं लेंगे। 9 लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि 9 क्यों नहीं लेंगे? देखिए 9 की बात करेंगे ना तो ये 1 से और खुद से तो आता है, इसके अलावा ये 3 का टेबल में भी आता है, तो इसमें फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसी वजह से हम इसको नहीं लेंगे। 9 के बाद कितना आता है? 10 भी नहीं लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15, 16, 17 लेंगे, 18 नहीं लेंगे, 19 लेंगे। ये सारे नंबर जो है एक तरह से मतलब हमारा प्राइम नंबर है। ओके, जो खुद से और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं, यानी मैक्सिमम यहाँ पर फैक्टर कितने होंगे? 2। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या